टोका टाकी। डैडी, घर घर में फ्रिज होने के कारण आजकल खाना खराब कहाँ होता है। आप बेकार में चिंता कर रहे हैं। वो लोग कल उस बचे हुए खाने को इस्तेमाल कर लेंगे। बुआ तो वैसे भी एक दाना तक वेस्ट नहीं होने देती। लेकिन दीदी यानी तुम्हारी बुआ क्या सोचेंगी? यही कि हम दोनों ने लंच तक पहुंच जाने का उनसे झूठा बहाना बनाया। ऊपर से प्रॉपर बॉय कहे बिना उन्हें यूं ही उनकी सहेली के यहाँ छोड़कर हम खिसक लिए। कुछ नहीं होता डैडी, उन आंटी ने ही सुझाव दिया था कि बुआ अपनी फ्लाइट के एक दिन पहले उनके यहाँ आ जाए, फिर वहीं से एयरपोर्ट जाना आसान हो जाएगा। न कि जयपुर से पहले तो कार का 5 घंटे का सफर और फिर आगे इंग्लैंड की 9-10 घंटों की लंबी फ्लाइट। मेरे दिमाग में तभी यह बात आई और आपको और बुआ को मनवा लिया कि क्यों न हम उन्हें दिल्ली वाली अपनी बिजनेस मीटिंग वाले दिन ही नोएडा छोड़ आए। और डैडी, क्या एक दिन पहले, क्या 4-5 दिन पहले एक ही बात है। इस तरह वह अपनी सहेली से खुलकर मिल मिला लेगी और कुछ शॉपिंग भी कर लेगी, क्योंकि उनकी बिगड़ती तबीयत देखते हुए और मेरे नए नए बिजनेस में मेरा बिजी होने की वजह से न तो वो कहीं घूमने जा पाई और न ही इंग्लैंड वालों के लिए कोई गिफ्ट ही खरीद पाई। सबसे बड़ी बात कि हमारा बचाव भी हो जाएगा। आर्यन की वाणी में स्वार्थ घुली हंसी भरी हुई थी। हमारा बचाव? कैसा बचाव यार, खुलकर बात करो। देखिए डैडी, वहाँ वापस जाकर दोनों लंच वगैरह करते तो कुछ घंटे रुकना पड़ता। आपकी नेचर को जानते हुए कि अगर आपके मुंह से मेरी शादी की तारीख की बात निकल जाती, इंग्लैंड जाते जाते जरूर रुक जाती। कि जहाँ 3 महीने रुकी, शादी अटेंड करने के लिए 2 माह और रुक जाती हूँ। मैं आपको पहले भी अपना फैसला सुना चुका हूँ कि मैं नहीं चाहता कि बुआ मेरी शादी तक रुके और तैयारियों में अपनी टांग अड़ाए। लेकिन तुम्हें यह भी मालूम है बेटा कि अपनी विधवा दीदी को मैंने ही मिन्नतें करके यहाँ बुलाया था, खाना बनाने और सफाई आदि के लिए। चाहे हमारे यहाँ एक अच्छी कुक और एक मेड है, फिर भी घर में कोई औरत न होने की वजह से तुम्हारे रिश्ते के लिए लड़की व उसका घर बार देखने या किसी पार्टी को घर पर बुलाकर उनसे बातचीत करने में हमें दोनों को अकेले कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। और दीदी के आते ही पहले से ही मेरे चुने हुए ढेरों रिश्तों वाली सभी पार्टियों से पूरी पूछताछ बातचीत भी हो गई। तभी तो पहली ही लड़की देखने के बाद तुम्हारी हाँ भी हो गई। और फिर दीदी की मदद से तुरंत ही 4 रिश्तेदारों को बुलाकर आराम से तुम्हारे रोग की रस्म भी हो गई। मेरा हाथ तो लकवे की वजह से काम नहीं कर रहा, तो कल ही उनके साथ बैठकर मैंने शादी में इनवाइट करने के लिए मेहमानों की लिस्ट भी लिखवा ली। मेरी आत्मा अब मुझे बार बार कोस रही है कि इसका मतलब यही हुआ कि दीदी के साथ हमने दूध में से मक्खी निकालकर दूध इस्तेमाल करने वाली बात कर दी। लेकिन डैडी, आप अगर मेरी तरह सोचेंगे तो आपको गिल्टी फील नहीं होगा। बुआ शादी के लिए रुक जाती तो मेरे दोस्तों और उनकी वाइफ के लिए अरेंजमेंट पर शायद टोकाटाकी करती। मैं वो सहन न कर पाता। अपने पिता को बोलने का अवसर दिए बिना आर्यन ने अपनी बात जारी रखी। आपने देखा ही है कि हम सभी दोस्त एक दूसरे की शादियों पर भागदौड़ और सारा इंतजाम कर कर के एक्सपर्ट हो चुके हैं। उन सभी की वाइफ भी अलग अलग ड्यूटी संभाल लेती है कि दुल्हन के लिए क्या क्या शॉपिंग, कपड़े लत्ते और जेवर या क्या लेन देन कहाँ कब कैसे करना है, वे सभी भी उसमें पूरी तरह से माहिर हो चुकी है। ऐसे में बुआ के रहते कहीं उनकी दखल अंदाजी की वजह से हमारे बीच भी कहासुनी हो जाती तो मेरे साथ साथ आपका मन भी दुखी होता। आपकी सेहत वैसे भी दिन ब दिन गिरती ही जा रही है। शादी तक आपका स्टेबल रहना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है ना? बुआ तो वैसे भी बिना चूं चां किए 2 माह बाद दोबारा फ्लाइट लेकर शादी पर आ ही जाएगी। बिल्कुल वैसे जैसे एक बार इंडिया में छुट्टियां बिताने के बाद उन्हें इंग्लैंड लौटे सिर्फ 2-3 दिन महीने ही हुए थे, लेकिन दादू और फिर मम्मी की डेथ पर दोनों दफा 2-3 माह के अंदर ही यहाँ वापस आना पड़ गया था। बेटे की यह दलील सुनकर आर्यन के पिता शांत हो गए, परंतु 2 महीने बाद धूमधाम से हुई उस शादी पर बुआ पहुंच न पाई। उसका स्वास्थ्य इंग्लैंड लौटते ही कुछ ढीला सा हो गया था। वहां पहुंचने 3 दिन पश्चात ही आर्यन के पिता ने
विवाह की तिथि अपनी बहन को फोन करके सूचित कर दी। बुआ ने तभी निर्णय कर लिया था कि चाहे वह विवाह के 2 सप्ताह पहले ठीक भी हो जाए, लेकिन क्या मालूम कि वहां भारत में तबीयत फिर से बिगड़ जाए। ऐसे में उनकी बीमार भाई की घबराहट तो बढ़ेगी ही, लेकिन शादी पर आए मेहमानों का भी मजा किरकिरा हो जाएगा। अब रही रोकने टोकने वाली बात, बुआ ने ऐसा तो सपने में भी सोचा न होगा। उसका अपना एकलौता छोटा भाई और एकलौता भतीजा, क्या जाने कि उसमें तो अपने दोनों बेटों की शादी में भी अपना केवल पैसा ही लगाया था। उन पैसों से सारा इंतजाम शॉपिंग से लेकर हॉल व थिएटर के तक का बेटों ने अपने मंगेतरों व अपने मित्रों के साथ मिल मिलाकर ही किया था। जब माँ होते हुए भी उसने वहां कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो अपने भतीजे की शादी पर वह उनके दोस्तों व उनकी पत्नियों द्वारा किए गए प्रबंधों को लेकर टोका टाकी क्यों करती।